नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन बेहतरीन जीवन में आता है कि राइट म्यूचुअल फंड फॉर योर फाइनेंशियल गोल। इन्वेस्टमेंट प्लान राइट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल के लिए। अब फाइनेंशियल गोल नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए होता है, चाइल्ड एजुकेशन है, मैरिज है बच्चे का, एक घर, सपनों का घर लेना है और रिटायरमेंट प्लानिंग है। मोस्टली ज़्यादातर पैसा इसी में जाता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि चाइल्ड एजुकेशन में क्या लगता है? भाई क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और मैरिज करने में क्या लगेगा? थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, लगेगा पैसा ही। होम में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और रिटायरमेंट में उससे थोड़ा सा कम पैसा लगेगा। हर जगह पे पैसा ही लगेगा, ठीक है। अब नाम सुनिए कि राइट डायरेक्शन में कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं। नाम है चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, चिल्ड्रन के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट के लिए। मैरिज वाला कोई फंड निकला नहीं है नाम से, घर के लिए भी कोई ऐसा फंड का नाम निकला नहीं है। तो इस दोनों में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अब नाम देखते हैं। एक फंड का नाम है चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। देखते हैं इसमें, यहाँ पे हमने लिया है SBI, HDFC, ICICI। 20 साल और 10 लाख रुपये वन टाइम इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे देखते हैं चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, StarSIP.in पे जाएंगे तो 38 नंबर पे है चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। 20 साल सेलेक्ट किया, 10 लाख रुपया वन टाइम झोंक दिया। आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, लेकिन डिफॉल्ट में 10 लाख सिलेक्टेड है। चलो भाई आई सिलेक्टेड। तो पहला फंड आता है ICICI प्रोडेंशियल चाइल्ड केयर गिफ्ट कम्युलेटिव। ग्रोथ ऑप्शन को कम्युलेटिव बोलते हैं ICICI के शब्दों में। 10 लाख रुपया 2003 में लगाया था। 1,76,00,000 रुपया है 15% के रेट से। इतना पैसा बना दिया, अरे बाप बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा फंड है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। चिल्ड्रन को गिफ्ट दे रहे हैं, कितना अच्छा सुनने में लगता है, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, मस्त है ना। चिल्ड्रन गिफ्ट फंड 10 लाख रुपया लगाया, 1,69,00,000, 1,70,00,000 लगभग बन गया 15% के रेट से। एक और बेहतरीन नाम सुनिए, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट सेविंग प्लान। 10 लाख का 20 साल में, पिछले 20 साल में 72 लाख रुपया बनाया है 10% के रेट से। अब देख लेते हैं यहाँ पे SBI, HDFC, ICICI। एक ने बनाया 72 लाख, एक ने बनाया 1.69 और एक ने बनाया 1,76,00,000। 15% का लगभग रिटर्न मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे 10% पॉइंट वाला चीज छोड़ दिया हूं। अब हर काम के लिए चाहिए क्या था? पैसा। मैंने कभी दिमाग ही नहीं लगाया कि किस गोल के लिए कौन सा फंड, किस गोल के लिए कौन सा फंड, एक कभी दिमाग में आया ही नहीं। हमने तो यही सोचा हर गोल के लिए पैसा चाहिए। अब देखिए मिड कैप कैटेगरी ले रहा हूं मैं, निप्पॉन ग्रोथ, फ्रैंकलिन प्राइमा, सुंदरम और बिरला मिड कैप। पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान था इसके अंदर घुसते हैं। इसमें इक्विटी पोर्शन कितना था? 73% इक्विटी पोर्शन है, बाकी 17% 8% डेट इंस्ट्रूमेंट में है। फिक्स्ड इंटरेस्ट में डेट फंड में डाला है, कैश रिलेटेड फंड में डाला है। इक्विटी में जो शेयर खरीदा है फंड मैनेजर ने वो है 73%, ठीक है। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में, कि नाम पे नहीं जाते, सिंपली मिड कैप स्मॉल कैप में जाते। तो मिड कैप कैटेगरी 5वें नंबर पे सिलेक्ट किया है, सेम 20 साल और वही 10 लाख रुपया। पहला फंड आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 10 लाख रुपया सेम टाइम में 2003 में। उस पैसे का आज वैल्यू है 7 करोड़ रुपया, 23% का रिटर्न मिला है। दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, 10 लाख रुपया यहां पे लगाया है, तो फंड का वैल्यू है 5 करोड़, 21% के रिटर्न से। सुंदरम मिड कैप 10 लाख वन टाइम, 7 करोड़ रुपया बनाया है। एवरेज का बात करते हैं, एवरेज तो 19% का रिटर्न मिला है। अगर 19% वाला फंड देखें तो नीचे वाला 16 था, 12 था, 20 था, लगभग ये वाला है, लगभग 4 करोड़ रुपया बनाया। 10 लाख का वैल्यू 4 करोड़ रुपया बनाया। तो यहां पे देखते हैं, एक फंड ने बनाया 7, दूसरे ने बनाया 5, तीसरे ने बनाया 7 करोड़ और चौथे ने बनाया 4 करोड़, और एक ने बनाया था इधर 72 लाख, 1,70,00,000, 75 लाख। ऐसे क्यों इतना डिफरेंस हुआ? ये डिफरेंस इसलिए हुआ कि अब आप मिड कैप कैटेगरी में देखेंगे कि इक्विटी इसमें कितना है। तो यहां पे इक्विटी आप देख रहे हैं, इंडियन इक्विटीज मतलब 5200 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें से कहां लगाया, क्या किया, ये फंड मैनेजर जाने, हम नहीं जानते हैं।
समंदर में इतना मछली है, बुआरी पकड़ूं, कतला पकड़ूं, कौन सा झींगा पकड़ूं, वो सब फंड मैनेजर जाने। आपको जो खाना है वो एक मंगा लीजिए। तो हमने मंगा लिया मिड कैप स्मॉल कैप। यहाँ पे 96%, पहले वाला में कितना था, कुछ था ना 95 93 कितना परसेंट था, ये 73%, और दूसरे में आ गया कितना 96%। यही कारण से यहाँ देखते हैं, एक ने में 73% इक्विटी में और दूसरे में 96% इक्विटी में। इसके कारण से ये वाला पैसा आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा। अब इतना ज़्यादा समय है ही मेरे पास, हमारा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और 17-18 साल के बाद शादी ब्याह जो भी करना है, पढ़ाना है, वो तब करना है। तो क्या इक्विटी क्या डेट, लंबा समय है, रखते हैं इसमें। लेकिन इसमें ना रख के आप नाम पे चले गए, चिल्ड्रेन बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट प्लानिंग, जीवन सरल, जीवन आनंद, आनंद ही आनंद, सरल ही सरल, ऐसे करके चले गए। तो 73% इक्विटी में है और 27% सेफर सेफेस्ट में। आपने पैसा लगा दिया, फंड मैनेजर को बोल दिया इतना % पैसा तो मेरा छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है स्टार मार्क करके, 27% डेट में रहेगा, तो डेट में लगा दिया, सेफर सेफेस्ट। यहाँ पे 7-8% मिल रहा है। अब यहाँ पे 96% झोंक दिया मार्केट में और 4% मात्र सेफर सेफेस्ट में। तो ज्यादातर पैसा इक्विटी में डाला तब जाके ज्यादा रिटर्न मिला है। अगर ये 100% होता तो थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, होगा ही होगा। क्यों, एक सिंपल कहानी जान लीजिए, जनरल फार्मूला है। एक कंपनी है, इसको पैसा चाहिए, बिल्डिंग बना रहा था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, अब फंस गया बीच में, लास्ट मोमेंट में डिलीवरी करना है, 1000 करोड़ रुपया इसको कम पड़ गया। एसी लगाना है, चौखट, दरवाजा, खिड़की सब लगाना है, 1000 करोड़ सारे फ्लैट में। जैसे लगा देगा कि सब लोग खरीदना शुरू कर देगा। अभी जब जाता है, बोल रहे भाई एसी पेसी ये सब, पंखा, ट्यूबलाइट, ये सब तो लगा ही नहीं है, बेसिन वगैरह कुछ लगा नहीं है, 1000 करोड़ चाहिए। अब इस कंपनी के पास 2 ऑप्शन है मार्केट में, या तो डेट ले ले, कर्जा ले ले, या फिर इक्विटी अपना सेल कर दे। डेट में 8%, 9%, 10%, 12% पे बोलता है मैं कर्ज लूंगा। अब ये बैंक के पास जाता है, तो बैंक सोचता है ये तो कंपनी बड़ा अच्छा है, क्यों नहीं इसका इक्विटी खरीद ले 10%, 1000 करोड़ ले लो, 10% ले लेता हूं। हमें पता है ये कंपनी 20% के रेट से ग्रो कर रहा है, आगे भी फ्यूचर बड़ा अच्छा लग रहा है, 20, 25, 30% से ग्रो होगा। तो कंपनी कहता है नहीं, हम अपना इक्विटी शेयर नहीं बेचेंगे, हमको कर्जा चाहिए 10% पे। हमको पता है कि हम 20%, 30% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो हम 10% पे कर्जा लेंगे। बैंक कहता है नहीं, हम कर्जा देंगे नहीं। तो बीच में चलता है बार्गेनिंग। तो कहाँ फंसेगा, ये दोनों का बात का है। कोई इक्विटी बेच देता है, कोई डेट बंद। तो डेट अगर लिया तो लेके पैसा लगाया कहाँ, कंपनी में ही तो लगाया, और वो कंपनी 20% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो यहां पे जाहिर सा बात है, अगर हमारा पैसा 27% किसी कंपनी को लोन पे दिया है, तो वो पैसा लेके ग्रो ही किया होगा ना। तो ये 27% लोन न देके इक्विटी में ही इन्वेस्टेड होता, मतलब इक्विटी ही होता, तो इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है हमारे पोर्टफोलियो पे वही परफॉर्मेंस दिखता। तो यहाँ पे 96% इक्विटी है, कंपनियों में हिस्सेदारी है, और वो कंपनी जिस रेट से ग्रो कर रहा है, हमारा पैसा भी उसी रेट से ग्रो हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा देंगे, भाग जाएगा तो, डूब जाएगा तो, हेरा जाएगा तो, वही नॉर्मल डायलॉग। तो कंपनी है, कोई गलती करेगा भाई, कोई दिवालिया भी हो जाएगा। तो 5200 कंपनी है, कितना दिवालिया कर जाएगा, 2, 3, 4 गलती कितना कंपनी करेगा। आपने कब कब सुना है कि कंपनी दिवालिया कर गया? अपने शहर में आप कर रहे हैं, कौन कौन सा कंपनी दिवालिया कर गया? करेगा 1, 2, 3, 4, बाकी तो चल ही रहा है ना। तो उसी तरह इतने में से 2, 3, 4 होगा, इसी को तो रिस्क बोलते हैं कि कंपनी चला जाएगा। अच्छा, ये दिवालिया जब होने लगेगा तो फंड मैनेजर बैठा थोड़ी रहेगा कि दिवालिया हो रहा है, नीचे तक जाएगा तब बेचूंगा, पहले ही निकल जाएगा ना। उसी को तो नाम फंड मैनेजर है। हमें आपको पता नहीं है, कितना चीज़ देखेंगे, वो फंड मैनेजर देखने वाला है। ऐसा कुछ होगा तो फंड मैनेजर उस फंड से निकले जाएंगे। अब बात होता है, हिंदी में बड़ा अच्छा कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, नाम पे नहीं जाना है, रिटर्न किसने दिया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल टाइम है तो वो देखना है। रिटायरमेंट प्लानिंग, नाम पे नहीं जाना है। जीवन सरल इतना ज़्यादा जटिल है कि अच्छे से अच्छे लोगों को पढ़ाने बोल दीजिएगा, छोटा छोटा अक्षर में जो लिखा हुआ है वो समझ भी नहीं आएगा, कोई नहीं समझा सकता है इसमें जो लिखा हुआ है उसमें। जीवन आनंद, आनंदमय होने लायक ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें।
इस सब में अगर हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में झाड़ झूड़ के पैसा वहाँ लगा दीजिए। कितना पैसा होगा, 15-20 साल टाइम देंगे तो उतना होगा कि आपको काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ तो नहीं बनता है। बनता है मिड कैप स्मॉल कैप में। कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए आप, ABCD कुछ भी, ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाना है। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है, बैंक वाला SBI, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, जो बैंक वाला म्यूचुअल फंड चलाते हैं उसी का मिड कैप स्मॉल कैप। अब एक सिंपल साधारण सा कैलकुलेशन करते हैं कि मान लेते हैं कि 30 साल एज है और 20 साल टाइम है आपके पास, वेल्थ क्रिएशन करना है। हर खर्च करने के लिए चाहिए क्या, हर गोल के लिए क्या चाहिए, पैसा। इस गोल के लिए चाहिए पैसा, घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, पत्थर झिटका ये सब तो नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। अब 10,000 रुपये पर मंथ मिड कैप में किया या स्मॉल कैप में किया, देख लेते हैं। यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ, पहले हमने ये टच किया था, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ये 1 टाइम दिखाएगा। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, 10 लाख का वैल्यू दिखा देगा कट से। कोई लॉगिन फॉगिन ये सब करने की जरा, ईमेल ID, मोबाइल, पैन कुछ नहीं मांगूंगा। StarSIP.in एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर साइट है, मजा आ जाएगा देख के। जरा जरा टच किया यहाँ पे तो 1 टाइम दिखा दिया। अब जरा जरा टच यहाँ पे कर देना है इस ग्राफ को, तो आपको यहाँ पे SIP दिखेगा। ये 1 टाइम दिखाया, ये SIP दिखाया। कैसे दिखाएगा SIP, मिड कैप 20 साल 10,000 रुपये पर मंथ। अच्छा 2003 से 10,000 रुपये पर मंथ किया, जिसने भी किया। हम सोना खरीदे, आप सोना खरीदे, वो जमीन खरीदा, वो कॉर्नर का मक्खन साइज वाला प्लॉट खरीदा। पर कुछ लोग हैं, वो लोग कितने हैं जिसने 7,000 करोड़ इस फंड में पैसा झोंका। पूरे देशवासी लोग 7,000 करोड़ यहां पे झोंका। इसको बोलते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। 7,000 करोड़ झोंका, तो 10,000 रुपये पर मंथ 2003 से लेके 24 लाख झोंक दिया। यहां पे उस झोंके हुए पैसे का वैल्यू यहां पे है 1,74,00,000, 17% का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड का बात करते हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पहला फंड मेरा 2010 में 3,000 का SIP हमने यहाँ पे शुरू किया था। इस फंड में किसी ने 2003 से 10,000 रुपया डाला, तो डाला तो उतना ही 24 लाख। यहाँ पे 13,000 करोड़ है, उस 24 लाख का वैल्यू है 1,68,00,000, 17% का रिटर्न। अगर एवरेज का बात कर लें तो 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है मिड कैप कैटेगरी ने। तो 15 वाला कौन सा है, 15 वाला ये है। यानी कि एवरेज के रूप में डाला 24 लाख रुपया 10,000 रुपया करके, तो पैसा बना है 1,10,000 रुपये पर मंथ का बात कर रहा हूँ। ज़्यादा पैसा नहीं है, कम है, नहीं है। अच्छा राजू भैया मेरे पास तो 21,000 रुपये पर मंथ है, तो 1,000 सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक बच्चा है 1,000 पर मंथ, दूसरा बच्चा जब होगा तो 2,000 रुपये पर मंथ। थोड़ा सा एज और ज़्यादा हो गया, घर बनाने के लिए 1,000 और, थोड़ा सा इनकम बढ़ गया तो रिटायरमेंट के लिए 1,000 और। इसी तरह से करके चाल चले सादा निमे बाप दादा, एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कमेंट्स का। एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, अगर रिस्क लेने का क्षमता हो तो कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन, IT प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा वाला क्वेश्चन, एकदम पढ़ा लिखा वाला। अगर रिस्क लेने का क्षमता है तो कौन से म्यूचुअल फंड में, अंग्रेजी, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करूं। अंग्रेजी में बोला उन्होंने, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। हमने देखा है 1,000-1,500 इन्वेस्टर हैं हमारे, बोला लॉन्ग टर्म के लिए किए रहेंगे। अरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, घर भी बाद में बनाएंगे। आपका सारा वीडियो देख लिया, 10,000, 20,000, 30,000 का शुरू करते हैं, कर दो भाई। 10,000 रुपये पर मंथ का SIP किया, आधा घंटा समझाने में सब कुछ लगा, समझ गए। 10,000 रुपये पर मंथ किया, मार्केट 10% डाउन हुआ 2-3 महीने के बाद, बिना बोले बिना बात किए रिडीम कर लिया और सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो कहाँ गया ये सेंटेंस, रिस्क लेने का क्षमता है तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ऐसा वाला अंग्रेजी। थोड़ा सा गिरा, यहां आ गया। अब इस पे एक कहानी आता है, हमने अपने गुरुजी से सुना है। उस गुरु का नाम नहीं बोलूंगा, मोगेम्बो ने उनके नाम को बहुत धूमिल कर दिया है। धीरे धीरे करके आएगा आपको कि ये कौन से गुरु की बात करते हैं राजू भैया। नाम नहीं बोलते हैं, नाम कभी नहीं बोलूंगा, बहुत बेइज्जत हुआ है उनका। लेकिन मैं अब सुनता हूं तो लगता है यार ये पहले मिले होते तो कहाँ होते। कहानी ऐसा है, एक बंदा बोलता है कि मुझे तैरना सीखना है, एकदम सब कुछ प्लानिंग कर लिया, तैरने जाना है। गया नदी के किनारे, फिसल गया, फिसल के चौभांग से गिर गया नदी में। फिर झाड़ झूड़ के एकदम चोट लगा, वो करके भागा। तो दोस्तों ने पूछा कहाँ, तो बोला
अब जब तक पूरी तरह से तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक नदी में नहीं आऊंगा। इसी तरह से है, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, कुछ मत कीजिए, 100 रुपया पर मंथ करते रहिए, 3 साल 4 साल 5 साल, जब खोपड़ी का ब्लूटूथ पूरी तरह से ऑन हो जाए। अभी नहीं ऑन हुआ है, अभी ऑन नहीं हुआ है। इतना आसान नहीं है, जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें, एकदम ये नहीं है सपना चौधरी का डांस देखा मजे कर दिया, लाइक कर दिया, एकदम मस्ती, ऐसा नहीं है। एकदम 100 रुपया का कीजिए, जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होएगा तब उसके बाद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच, दोस्तों के बीच, भाई बहन के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आप तो अमीर होंगे ही होंगे, वो लोग भी अमीर हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इसी ऐप से करना है, उसी ऐप से करना है। आप बगल के SBI ब्रांच में जाइए, ICICI HDFC के ब्रांच में जाइए, 100 रुपया पर मंथ। अरे हमको तो सब कुछ पता चल गया, 10,000 रुपया पर मंथ शुरू कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में। थैंक यू सो मच।